मैं आज 4 साल बाद उससे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे। लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी। मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही भाग गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं अंजलि को भूल के भी नहीं भूल पाया था। और फिर 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था एक साथ काम करते हुए। लेकिन अंजलि ने मुझसे एक बार भी हमारे बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की। ना ही वो मुझसे पूछी कि अब मैं उसी के साथ ही या ब्रेकअप हो गया है मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने का। तभी अंजलि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देख कर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना क्या? तो मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया हूँ और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसीलिए वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ा रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए हाँ कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकल गया। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे बस स्टैंड आते आते, और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी। ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई? वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई? मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए पूछी, प्रीति का क्या हुआ? मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा कि अंजलि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ भी नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में अंजलि को देखा तो मुझे उससे पूछना था कि उसने मुझे माफ़ किया कि नहीं। कैसे बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि वो मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या? हम अभी भी इधर भी बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। टाइम जैसे थम ही गया था। 6 बज गया। सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर मैं निकला और साथ में अंजलि भी थी। वो रुकी थी मेरे लिए। आज फिर हम साथ चल के बस स्टैंड तक गए और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी। कुछ देर फिर बोली कि बात का जवाब क्या दूँ, तुम मुझे छोड़ के गए थे और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफ़ी की बात ही नहीं है। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि अंजलि को मैं मना लूं, उससे ये कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश किया था, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम इस ऑफिस में आई तो मुझे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन मुझ में तुम में बात करने की हिम्मत नहीं होती थी।
मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे ही प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबरें दे दी कि अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन अंजलि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है कि मेरी शादी होने वाली है? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने क्यों नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस में? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को अंजलि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन अंजलि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि अंजलि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेली है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सका वहाँ पहुँच गया। वहाँ जाकर देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत ठंडी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ तो डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर धीरे से उसकी आँख खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी अगले महीने में, मैं शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उससे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। मैं यही सोच रहा था कि मेरी गलती थी और आज भी यह मुझसे ही प्यार करती है और बहुत प्यार करती है। फिर हम वहाँ से घर गए और शादी करके हमेशा उसको अपने साथ खुश रखने का वादा किया और फिर हम दोनों खुशी खुशी रहने लगे और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। दोस्तों, इस कहानी पे आपका क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक करिए। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत